पत्नी अगर क्रोध करने वाली है तो पति नम्र हो। ये ब्राह्मण जब मिलान करते हैं वो देख कौन का ग्रह प्रबल, कौन शांत है। आज तुलसी ने बड़ा आनंद करा, पूजन करना, शंकर की आराधना करना, शिव स्मरण करना। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रतिदिन जपा करती, बैठी रहती, भजन करती, भोजन बनाती तो शिव का नाम जपती, पूजन कर रही है तो शिव का नाम जपती, कोई स्मरण कर रही है तो शिव का नाम जपती, वस्त्र आदि कर्म कर रही है तो शिव का नाम जपती। क्यों? क्योंकि हम काम करते रहे और नाम जपते रहे। नाम जपने में है क्या? भजन जप। शंख चूर्ण को मारने के लिए देवताओं ने जब देखा कि अब इसका उपद्रव बढ़ गया, अब ये परेशान करने लगा, अब ये कष्ट देने लगा, अब ये कष्टप्रद हो गया, तो देवताओं ने भगवान शंकर से जाकर विनती करी। भगवान शंकर ने नारायण को बुलाया। देखो शिव और नारायण का साझा देखो कि दोनों जब भी कोई कर्म करने जा रहे हैं तो दोनों जा रहे हैं। नारायण को बुलाकर कहा, नारायण एक काम करो, आप तुलसी के पास शंख चूर्ण का रूप रखकर चले जाओ और उस तुलसी का सात्वित्व डिगा दो। जब तुलसी का सात्वित्व डिगाओगे मैं उसके पति को मार दूंगा, क्योंकि उसके सात्वित्व से उसका पति है। उसका सात्वित्व डिगाना जब सात्वित्व डिग जाना, ठीक है। यदि सात्वित्व को डिगाना है तो नारायण को भेजा जाता है, क्योंकि शंकर तो जा नहीं सकते। भगवान नारायण तो हमारे छली हैं, उनको छलिया भी कहते हैं। कोई उनको कपटी भी कह देता है, कोई उनको भगत भी कह देता है, कोई उनको सेन भी कह देता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा तो अपनी भक्ति के अनुकूल, अपने भगत के अनुकूल रमते चले जाता है। आप जाओ नारायण, नारायण गए तुलसी के पास में जाकर शंख चूर्ण का रूप बनाकर रहने लगे। जब शंख चूर्ण का रूप बनाकर रहते हैं, 3 दिवस निकले और भगवान ने देख लिया इसका सात्वित्व भंग हो गया। भगवान शंकर ने शंख चूर्ण को मार दिया। जैसे ही शंख चूर्ण को मारा, तुलसी को मालूम पड़ गया मेरा पति नहीं रहा, जो यहाँ रह रहा है वो कौन? तुलसी ने देखा नारायण को और देख कर क्रोध आ गया तुलसी को, और तुलसी ने श्राप दे दिया, नारायण मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर के हो जाओगे। भगवान शालिग्राम जी के रूप में हो। तुलसी तुमने मेरा सात्वित्व भंग करा है, तुमने मेरे सात्वित्व को डिगाया है, इसलिए मैं इस सात्वित्व के डिगने के कारण अब मैं इस रूप में नहीं रहूंगी। वो तुलसी गंडकी नदी के रूप में हो गई। आप लोग दर्शन करे होंगे, ये जो शालिग्राम जी है ना, देखें दर्शन, काले पाषाण के रूप में जो बाबा रहते हैं शालिग्राम जी, ये काय में से प्रकट होते हैं, कहाँ मिलते हैं? ये जो गंडकी नदी बहती है, चीन और नेपाल की बॉर्डर पर एक नदी बहती है गंडकी नदी। उस नदी का ऐसा प्रमाण है, जैसे ये बेलपत्र ऐसे तुलसी हाथ में लो और तुलसी हाथ में लेकर अंगूठे से दबाकर नदी के अंदर अपन जब डालते हैं तो पानी इतना ठंडा रहता है कि हाथ के अंगूठे खुल जाते हैं। अब वो पानी में तुलसी बह जाती है और जैसे ही तुलसी हाथ से खसकती है, हाथ में शालिग्राम दिया जाता है। ये गंडकी नदी का प्रमाण है। हाथ में बस केवल अंगूठे से तुलसी दबाओ और तुलसी को अपन ने नदी में दिया और नदी में पानी के वेग में तुलसी बही और इतने में हाथ में शालिग्राम जी आ जाते हैं। शालिग्राम जी, शालिग्राम जी की शिला में एक कीड़ा ऐसा होता है जो तुलसी खाता सोना उगलता है, इसलिए वहां की गवर्नमेंट वो शालिग्राम जी को लेकर उस कीड़े को निकाल लेती है और बाद में फिर शालिग्राम जी अपन को दे देती है, बाद में प्राप्त हो। तो तुलसी
गंडकी नदी के रूप में प्रवाहित हो गई और ठाकुर जी मेरे नारायण शिला के रूप में